नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का शो सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जहां लालू राज में जंगल राज बढ़ता जा रहा था और अब सुशासन की सरकार में भी अपराध की ऐसी ही तस्वीर आए दिन सामने आती है। अब इसे विडंबना कहें या राज्य में बदली राजनीतिक स्थितियों का तकाजा, घटी घटनाओं के आधार का सच तो यह है कि सुशासन की सरकार के पर्याय माने जाने वाले नीतीश कुमार का यह मुख्यमंत्रित्व काल ठीक नहीं चल रहा। बढ़ते अपराध के तहत कभी चोरी की घटना तो कभी नाबालिग से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ रेप की खबर या फिर कत्ल की घटनाएं सामने आती हैं। तो सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश जहां एक समय में जंगल राज पर लालू की सरकार को घेरा करते थे, वहीं अब उन्हीं की सरकार में बदतर होते हालातों पर राज्य के मुख्यमंत्री को घेरा जाने लगा है। लेकिन सुशासन का सच क्या है? सुशासन बाबू का जो तमगा नीतीश कुमार को मिला है, क्या इन परिस्थितियों के बाद वो उसके हकदार हैं? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, आज हम देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से एक बार जंगल राज 2 दोबारा लौट कर आ गया है। अपराध वहां बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ स्थितियां वहां बनी है? देखिए, बिहार में जो स्थिति पहले थी लालू यादव की सरकार के समय में, यानी कि पूरा का पूरा लालू परिवार जब सत्ता में आया, उसके बाद बिहार में कई नए इंडस्ट्री पैदा हुए। उस इंडस्ट्री में एक अपहरण इंडस्ट्री था, क्योंकि रोजगार के साधन तो बने नहीं। वहाँ के जो रियल औद्योगिक स्थितियाँ थी वो तो बर्बाद हो गई, न ही वहाँ पर रोजगार के नए साधन बन पाए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने लालू यादव के शासनकाल में नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए और उसमें लालू यादव के संरक्षण में रहे कुछ नेता, कुछ अधिकारी जो कि उनके आसपास मंडराते रहते थे, इन लोगों ने उन बढ़ते हुए अपराध को संरक्षण दिया और राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया। यानी कि लालू परिवार ने जो वैसे अपराधी जो थे उनको राजनीति में एंट्री करवाई। और फिर अपराध तो ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज है, अगर शासन प्रशासन के तरफ से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है तो ये मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा हो जाती है कि उनको लगने लगता है कि अपराध करेंगे तो बच जाएंगे। जंगल राज जो परिकल्पना की गई लालू यादव के समय में, ये क्यों की गई? क्योंकि उस समय राजनीति में जितने लोग थे उसमें भी ज्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के थे। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूमने वाले और इर्द गिर्द रहने वाले राजनेता भी अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। उनके घर से ही जो प्रशासन है उस पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती थी। अगर किसी की शादी हो रही है तो उस समय शोरूम के मालिकों को अपने गाड़ियां देना मजबूरी हो जाती थी, उनके घरों में घुस जाया करता था। जो भी लोग थे वो सोचते थे कि अगर हम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करेंगे तो उनको फोन कॉल आ जाएगा। तो स्थितियां बिगड़ी और जो नीतीश कुमार की बात है, उन्होंने लालू यादव से जो नाता तोड़ा था, इसके पीछे कोई ये अवधारणा नहीं थी कि लालू प्रसाद की सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं, जंगल राज जैसी स्थिति आ रही है, यहां पर अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपहरण किए जा रहे हैं और उसके अपहरण के बाद प्रशासन सतर्क नहीं हो रही है, बल्कि उसके परिवार वालों को उस अपहरण के लिए पैसे देने ही पड़ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका नगण्य हो गई है। जी बिल्कुल, यानी महागठबंधन की सरकार बनते ही कई ऐसी घटनाओं ने सुशासन की पोल खोलते हुए जंगल राज का आगाज कर दिया। इसी पर एक बार नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो वो पत्रकारों पर भड़क उठे और अपनी नाकामी का ठीकरा भी उन्होंने बीजेपी के सर फोड़ दिया। बिल्कुल, ये फोड़ना ही चाहिए, नीतीश कुमार की आदत रही है। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने के लायक हैं? उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया किसने और किस आधार पर दिया? पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के सरकार से कोई परेशानी नहीं थी कि कैसे प्रशासन चल रहा है।
नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और वो जागृत तब हुई जबकि लालू प्रसाद को सीएम बनाया गया बिहार में। उनको लग रहा था कि हम तो सारे के सारे लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, हमारे बीच का एक लीडर यहां पर सीएम बन गया, जिसके लिए केंद्र की उस परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया जाता है कि जनता पार्टी की जब सरकार बनी और उस समय यहां पर जो समीकरण बने देवीलाल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, तो इन लोगों के बीच जो चर्चाएं हुई बिहार को लेकर, उसमें से लालू प्रसाद यादव जो सामने आए वो देवीलाल के निर्धारित किए हुए, अनुशंसा किए हुए नामों में से एक थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। यह नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के सरकार और शासन के ये जो दुष्परिणाम आ रहे थे उसके कारण ये सामने आए थे। इसलिए जब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, अब उसके बाद समता पार्टी बनाया, समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बनाया, ये सारी पार्टियां बनाते हुए यहां तक पहुंचे और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आप सरकार बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मोरल प्रेशर होता है। जहां भी सरकारें होगी वहां पर आपको करप्शन से रोका जाएगा। यह जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर भी मोरल प्रेशर था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए बार बार नीतीश कुमार को कहते रहे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को मजबूरी में कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने पड़े और उन फैसलों के कारण सारे की सारी बातें ऐसे की गई जैसे कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन ला दिया है। बिहार में सुशासन का मतलब था जंगल राज के बाद एक अच्छे सामान्य शासन की व्यवस्था किया जाना। जो लोग इतने प्रताड़ित हो रहे थे लालू यादव की सरकार के समय में, उनके परिवार के सरकार के समय में, उस समय से जब अचानक से परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का दबाव बना नीतीश कुमार के ऊपर, तो नीतीश कुमार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ी छूट दी और उसी छूट का नतीजा था कि उस समय नीतीश कुमार सीएम थे तो सारा का सारा श्रेय जो था नीतीश कुमार के ऊपर आया। अगर ऐसा होता कि नीतीश कुमार की अपनी इच्छा होती, उनके अंदर इतना मोरालिटी होता, नैतिकता होती, तो जब जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, चाहे 2015 हो या फिर 2022 हो, दोनों ही समय में उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थितियों का अंतर साफ तौर पर देखा जाता है। तो राजीव जी, अब तो नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में है, बीजेपी उनके साथ में नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो प्रेशर बीजेपी ने नीतीश कुमार के ऊपर बनाकर रखा था अब वो उससे मुक्त हो गए हैं? तो जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, भ्रष्टाचार की घटनाएं वहां बढ़ी हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि नीतीश अब बीजेपी से अलग हो गए तो अब उन्हें छूट मिल गई है? बिल्कुल, नीतीश कुमार बीजेपी के प्रेशर में थे, इसीलिए इनको लग रहा था कि इन्होंने ही पूरे बिहार में ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे इन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा है। अगर ऐसी स्थिति होती तो 2015 में जब इन्होंने महागठबंधन बनाया, महागठबंधन के साथ आए, लालू यादव के साथ कांग्रेस की भी थी उसमें शामिल, अब तो साथ साथ पार्टियां शामिल है, तो दोनों जगह की तुलना करें तो पता चलेगा जब 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन हुआ, राजद और जदयू का गठबंधन हुआ, तो उस समय भी स्थितियां ऐसी ही हुई। 1.5 साल तक नीतीश कुमार को लगा कि अब हमारी छवि जो बनी थी इतने दिनों में वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, तो उन्होंने पलटी मारने की कोशिश की। जी बिल्कुल। एक रिपोर्ट के अनुसार एनडीए सरकार के अगस्त से अक्टूबर 2021 का और महागठबंधन सरकार के अगस्त से अक्टूबर 2022 का आंकड़ा बताता है कि दोनों ही गठबंधन के शासन के दौरान कब अपराध बढ़ा है और कब उसमें गिरावट देखी गई है। हालांकि दोनों ही गठबंधनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं,
एक बार नजर इस ग्राफ पर डालते हैं। इस ग्राफ में एनडीए सरकार के अगस्त से अक्टूबर 2021 में अपराध का आंकड़ा दिखाया गया है और इन्हीं 3 महीनों में महागठबंधन की सरकार में 2022 के दौरान किस तरह से यह आंकड़ा बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। 2021 में हत्या के मामले जहां एनडीए की सरकार में 701 थे तो वहीं महागठबंधन की सरकार में ये बढ़कर 704 हो गए। वहीं रेप के मामले 365 एनडीए की सरकार में थे तो वो बढ़कर 502 हो गए। फिर डकैती के मामलों की अगर बात करें तो वो एनडीए की सरकार में 53 थे तो वो महागठबंधन की सरकार में 73 हो गए। और आखिरी अपहरण की बात करें तो एनडीए की सरकार में वो 2551 थे जो महागठबंधन की सरकार में बढ़कर 2857 हो गए। आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है कि महागठबंधन सरकार के दौरान अपराध तेजी से बढ़े हैं। फिर भी नीतीश कुमार अपने सुशासन का तमगा बरकरार रखने के लिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते ही रहते हैं। तो राजीव जी, क्या ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपराध वहां बढ़ रहा है वहां कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी ढीला रवैया इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस प्रशासन क्या है? ये पुलिस प्रशासन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की थी उस समय भी वही प्रशासनिक अधिकारी थे, वही पुलिस ऑफिसर थे, आज भी वही पुलिस ऑफिसर हैं। ये पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो अपने आप में कोई गलत नहीं होते हैं। इनको राजनीतिक आकाओं से जो आदेश मिलते हैं उसका पालन करना इनकी मजबूरी है। अगर डीजीपी को आदेश दिया जाएगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें तो वो मजबूत रहेगी। अगर उन्हें कहा जाएगा कि ये जो नेता है या ये जो अपराधी है वो इस नेता के करीबी है इसलिए थोड़ा इसको ढील दो, तो वो मजबूरी में उसको गिरफ्तार करने से कतराएंगे। जैसे कि स्थिति है, आपने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े जो हैं वो रजिस्टर्ड मामलों के हैं, जो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे हजारों मामले और हैं जिसका केस रजिस्टर्ड किया ही नहीं गया। क्यों? नीतीश कुमार ने यह समझ लिया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या होती है और इस रिपोर्ट को कहां से लाया जाता है। तो थानों में केस रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं, दर्ज ही नहीं करते हैं, तो वो आंकड़े बढ़ेंगे और आएंगे कैसे? अभी ये आंकड़ों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार की स्थिति जो है वो आंकड़ों से नहीं चलती है। लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गया है और नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति हो गई है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इनके ऊपर जो तमगा लगा हुआ है सुशासन बाबू का, पहले ये तमगा हटे, इनकी घोर बेइज्जती हो, इनकी बदनामी हो, और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से बदनाम हो जाएंगे तो इनमें और तेजस्वी यादव यानी कि नीतीश और तेजस्वी में कोई अंतर नहीं रहेगा और फिर राजद और जदयू में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके बाद राजद का वर्चस्व होगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे और जनता दल यूनाइटेड भी राष्ट्रीय जनता दल की तरह हो जाएगी। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर बवाल मचा हुआ है और जैसे ही तेजस्वी यादव के वर्चस्व में ये दोनों पार्टियां आएगी वैसे ही जनता दल यूनाइटेड के बचे कुचे नेता यानी कि इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लोगों को धोखा दिया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, जिस पार्टी की सरकार पर नीतीश बीजेपी के साथ रहकर हमलावर रहा करते थे, बढ़ते अपराध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते थे, उसी पार्टी के साथ आज वो सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बिहार के इस बिगड़ते हालातों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार राजनीति अपने फायदे के हिसाब से करते हैं। गठबंधन में चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, नीतीश कुमार जंगल राज से नहीं केवल अपने राज से ही ताल्लुक रखते हैं। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।